तो थर्ड पॉइंट में हमने अभी तक देखा कि विद्यालय कैसे सामाजिक गतिशीलता प्रदान करता है ना। अब फोर्थ पॉइंट हम देख रहे थे कि समुदाय के क्या कार्य हैं। तो विद्यालय एक समुदाय के रूप में कार्य करता है। यह कार्य इस प्रकार से होता है। पहला पॉइंट है कि सामाजिक परंपरा का संरक्षण विद्यालय तथा समुदाय दोनों ही करते हैं। तो जो सामाजिक परंपरा चली आ रही है उसका संरक्षण करना, उसको बचाने का काम विद्यालय तथा समुदाय दोनों ही करते हैं। शिक्षा समुदाय का दिशा निर्देश करती है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि शिक्षा ही जो है हमारे कल्चर को बनाता है और वो कल्चर समुदाय फॉलो करता है, और इसीलिए शिक्षा जो है वो समुदाय का दिशा निर्देश करती है। जॉन डुवी जो है वो कहते हैं कि शिक्षा में ही सामाजिक एवं अल्पमत साधनों द्वारा समाज के कल्याण, सुधार एवं उन्नति की रुचि का विकसित होना पाया जाता है। कि ये शिक्षा ही है जो समाज में एवं अल्पमत साधनों यानी कि जो कम साधन हैं जिसका हम इस्तेमाल अपने जीवन को निर्यापन करने के लिए करते हैं, तथा समाज का कल्याण, सुधार और उसकी उन्नति का रुचि जो है वो विकसित कहाँ पे हो पाता है? शिक्षा की मदद से हो पाता है, और जो शिक्षा विद्यालयों में मिलती है उसकी मदद से हो पाता है। शिक्षा अच्छी नागरिकता का निर्माण करती है, ठीक है, जो कि विद्यालय में मिलता है। शिक्षा तथा विद्यालय सामाजिक नियंत्रण का कार्य करते हैं। शिक्षा और विद्यालय से क्या होता है कि सामाजिक नियंत्रण होता है ना। अगर ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हो जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे, तो वैसे समाज में क्या हो पाएगा? नियंत्रण सही से हो पाएगा, है ना। ज़्यादा करप्शन नहीं होगा, ज़्यादा लोग जो है वो मेहनती होंगे, है ना। उनकी मोरल वैल्यूज़ जो होती हैं, मोरालिटी जो होती है, नैतिकता जो होती है, वो अच्छी अगर होगी तो एक समाज विकसित समाज बन पाता है। उसके बाद शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का साधन है। शिक्षा की मदद से ही सामाजिक परिवर्तन भी आता है। बिना शिक्षा के सामाजिक परिवर्तन नहीं आ पाता है। विद्यालय का भी समुदाय पर प्रभाव पड़ता है। यह इस प्रकार से है। विद्यालय का समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो समुदाय की आवश्यकताओं पर प्रभाव पड़ता है विद्यालय का। समुदाय की समस्याओं पर प्रभाव पड़ता है। समुदाय की संस्कृति पर प्रभाव पड़ता है। सामुदायिक सभ्यता तथा संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। व्यवसाय तथा उद्योग यानी कि इंडस्ट्रीज़ जो है, बिजनेस जो है, उन पर प्रभाव पड़ता है। नागरिकों तथा सामुदायिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है। समुदाय में सामाजिक परिवर्तन भी दिखाई पड़ता है। साथ में पारस्परिक सद्भावना बनाए रखने की भी इफ़ेक्ट जो है ये विद्यालय का समाज पर पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं कि भारतीय समुदाय और विद्यालय ये कैसे आपस में संबंधित हैं। इसको लास्ट पॉइंट है ये, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। भारतीय समुदाय अनेक कारणों से विद्यालय के संपर्क में नहीं आ पाता है। इसलिए माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कहा है कि शिक्षा में सुधार करने के लिए हमें पहला कदम स्कूल और समुदाय के संबंध को फिर से जोड़ने पर उठाया जाना चाहिए और इन दोनों से उस घनिष्ठ संबंध को पुनः स्थापित करना चाहिए जो औपचारिक शिक्षा के कारण टूट गया है। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग ये कहता है कि शिक्षा में अगर हम सुधार चाहते हैं तो पहला कदम क्या होना चाहिए कि जो स्कूल किसी एरिया में, किसी समुदाय में, किसी शहर में, किसी गांव में जो स्कूल बना हुआ है उनका और विद्यालय का संबंध अच्छा होना चाहिए, है ना। आजकल चूँकि शिक्षा औपचारिक हो गई है, केवल ये शिक्षा जो है वो उतना कनेक्टेड नहीं है, ये केवल औपचारिक हो गया है, बस नाम मात्र का हो गया है कि बस बच्चों को पढ़ा देना है। ये चीज़ जो है शिक्षा के लिए सही नहीं है। जब तक एक विद्यालय में और एक समुदाय में जब तक एक सही कनेक्शन नहीं बनेगा तब तक वो शिक्षा जो है वो औपचारिक शिक्षा ही रहेगी, है ना। ये बात यहाँ पर कही जा रही है। तो इसीलिए माध्यमिक शिक्षा आयोग ये कहता है कि समुदाय में और विद्यालय में कनेक्शन होना चाहिए। भारत में विद्यालय तथा समुदाय के मध्य अंतर में अनेक कारण हैं कि शिक्षा का सामुदायिक उद्देश्य को पूरा न कर पाना, शिक्षा का चेतन न होना, बेरोजगारी आदि इसके अनेक कारण हैं। तो कुछ कारण यहाँ दिए गए हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो शिक्षा का सामुदायिक उद्देश्यों को पूरा न कर पाना, ठीक है। मतलब कहने का यहाँ पे ये है कि कोई समुदाय है, जैसे कोई गरीब समुदाय में एक विद्यालय खुला गया है, तो उस समुदाय के लोग विद्यालय में बच्चों को क्यों भेजेंगे? क्योंकि विद्यालय में पैसे लगते हैं ज़्यादा पढ़ने के लिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या हो गई हैं, अब एक तरह का व्यवसाय बन गया है, जबकि विद्यालयों को व्यवसाय के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए।
शिक्षा का चेतन न होना, है ना। चेतन मतलब एक तरह का जागरूक चीज़ जो है वो शिक्षा में नहीं होता है। साथ में बेरोजगारी आदि अनेक कारण हैं। भारतीय समुदाय भी अशिक्षित, निर्धन, परंपरावादी है और शिक्षा के प्रति उनमें रुचि नहीं है। तो ये कमेंट किया जा रहा है कि भारत जो है उसमें उनके समुदायों में शिक्षित लोगों की संख्या कम है, लोग निर्धन हैं, पैसे वाले नहीं हैं, परंपरावादी हैं, यानी कि जो पहले से जो वो फॉलो करते आ रहे हैं परंपराओं के, उनको वो बदलना नहीं चाहते हैं और इस वजह से भी उनमें शिक्षा की रुचि नहीं आ पाती है। भारतीय समाज तथा विद्यालयों में एक दूसरे को निकट लाने के लिए निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। तो ये कुछ उपाय दिए गए हैं, उन्हें हमें याद रखना चाहिए। पहला तो उद्देश्य की प्राप्ति, कि एक समुदाय का क्या उद्देश्य है, उससे विद्यालय का जो समुदाय है और जो समाज का समुदाय है उनके बीच में वार्तालाप होनी चाहिए, बातें होनी चाहिए कि क्या उद्देश्य है और उस उद्देश्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। समस्या का समाधान भी होना चाहिए। कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जैसे कोई समुदाय है वहाँ पर रोड नहीं है या फिर बिजली नहीं है या कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो शिक्षा में बाधा करते हैं, उनकी समस्या का समाधान होना चाहिए। सांस्कृतिक का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए, संस्कृति का भी व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। किसको? विद्यालय को। किसके लिए? तो अपने बगल के जो समुदाय हैं उनके लिए, उनके संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए, है ना। जैसे कोई त्यौहार और पर्व मनाया जाता है किसी संस्कृति के लोगों के, समुदाय के लोगों के द्वारा, तो उन पर्वों को विद्यालयों को भी मनाना चाहिए ताकि एक अपनत्व की भावना वहाँ जाग सके। फिल्म शो या प्रदर्शनियाँ जो हैं वो किए जाने चाहिए ताकि जो है जागरूकता बढ़ सके। स्कूल समिति की सदस्यता में उनकी भागीदारी होनी चाहिए। जैसे कोई समाज है और उस समाज से कोई जो शिक्षित लोग हैं उनको विद्यालय में एज अ कमिटी मेंबर रखना चाहिए ताकि उनके सुझावों की मदद से हम विद्यालय को क्या कर सकें, डेवलप कर सकें, उनके परेशानियों को दूर कर सकें। शिक्षक और अभिभावक में संपर्क होना चाहिए। शिक्षक में और अभिभावक यानी पेरेंट्स में संपर्क होना चाहिए, जानकारी का आदान प्रदान होना चाहिए ताकि बच्चों की शिक्षा जो है वो सही तरीके से चल सके और सामाजिक शिक्षा की सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। वही गाड़ी की ट्रांसपोर्ट हो गया या फिर जितने भी लैब्स होते हैं, शिक्षा से संबंधित जितने भी जरूरी उपकरण हैं उनकी भी व्यवस्था एक विद्यालय में होनी चाहिए। तो ये था हमारा आज का पेपर। नेक्स्ट पेपर हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।